नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और मैं लोकहित न्यूज़ का एडिटर मोइन सैयद। आज आपको दिखाने जा रहा हूं एक ऐसी खबर जिस पर सभी को ध्यान से देखना चाहिए। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन हम आपसे विनती करते हैं कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखें, क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मीरा भाईंदर शहर के पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत ने एक सराहनीय पहल की है पर्यावरण को बचाने की। इको फ्रेंडली गणेश की मूर्तियाँ कैसे बनाई जाती हैं और ये पर्यावरण के हिसाब से क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रदर्शित करते हुए उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है। हसमुख गहलोत जी का एक नारा है, तेरा तुझको अर्पण, और इसी नारे को ध्यान में रखते हुए आज उन्होंने पर्यावरण पूरक मूर्तियाँ कैसे बनाई जाती हैं और पर्यावरण के दृष्टि से ये ज़रूरी भी क्यों है, यह संदेश देने की कोशिश की है। आइए हम आपको मिलाते हैं हसमुख गहलोत जी से और जानते हैं उनसे कि किस प्रकार का एक कार्यक्रम है। तो अब हमारे साथ हैं मीरा भाईंदर शहर के पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत जी, जिनकी संकल्पना से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इको फ्रेंडली गणेश की मूर्तियाँ दिखाई गई हैं कि किस प्रकार से खूबसूरत सुंदर ऐसी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। तो हम हसमुख गहलोत जी से जानना चाहेंगे कि कैसे उनके मन में ये संकल्पना आई और किस प्रकार से उन्होंने इस पूरी संकल्पना को यहाँ पर साकार किया है। हसमुख जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही सराहनीय कार्य आपने किया है कि पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरण पूरक इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्तियों का आज यहाँ एक प्रदर्शन किया है और जनता को मैसेज देने की कोशिश की है कि पर्यावरण को किस तरह से बचाया जा सकता है। साथ ही गणेश जी की जो विडंबना होती है उसे भी रोका जा सकता है। क्या कहेंगे इस बारे में? बस आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा कि जिस श्रद्धा भाव से हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, 1 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, अपने अपने यथाशक्ति के हिसाब से, बस यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम पूजा करते, पूजा करना धूमधाम से करनी चाहिए। लोगों का आस्था प्यार ज़्यादा टिकी हुई है इसके अंदर, और साथ में जितना श्रद्धा भाव से करो, कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन एक मानना ये भी है कि जिस तरीके से हम पूजा करने के बाद या गणपति उत्सव बनाने के बाद में जिस तरीके से हम विसर्जन करते हैं, विसर्जन करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या हालत मूर्तियों की हो जाती है। आप कभी ना कभी ऐसा मौका मिले तो आप भी, मैं आपके माध्यम से लोगों को भी अनुरोध करूंगा कि एक बार के लिए आप विसर्जन करने के दूसरे दिन उस स्थिति, उस जगह पर जाइए कि मूर्तियों की हालत क्या होती है। और अगर ये गलतियां जो हो रही है, इसका अगर कोई ना कोई जवाबदार या जिम्मेदार जवाबदार है या तो आप और हम हैं, किसी और पे हम ये बोझा ढो नहीं सकते। ये गलतियाँ हमसे ही हो रही है और ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। आज की पीढ़ी की बहुत ही आवश्यकता है और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही आवश्यकता है कि हम वो मूर्तियाँ न वापरते हुए इको फ्रेंडली की मूर्तियाँ वापरें, जिसके अंदर मिट्टी की भी है, कागज़ की भी है, फूल की भी है, साड़ू माटी की भी है और गोबर से भी बनाई जाती है, वो भी है। जिस तरीके से हम वापर के वापस से पर्यावरण को हम नुकसान ना पहुँचाते हुए ये वापस से हम श्रद्धालु तौर पर या भाव भक्ति के तौर पर हम उसको गणेश उत्सव बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मूर्तियाँ बड़ी होनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि मूर्तियाँ छोटी होनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा रख रखाव होना चाहिए। आप जितना हो सके उसको सजावट कीजिए, जितना हो सके उतनी रोशनियाँ कीजिए, जितना हो सके उतने दीप जलाइए। और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा मोइन जी कि श्रद्धा दिल से होती है। गणेश उत्सव मनाइए, 1 दिन का है तो 5 दिन का पर्व बनाइए, 7 दिन का है तो 11 दिन का बनाइए। जो सार्वजनिक बनाते हैं वो 1 दिन अगर भंडारा करते तो आपके माध्यम से मैं कहूँगा कि 2 दिन का भंडारा कीजिए, 4 दिन का भंडारा कीजिए। लेकिन हो सके उतना ख्याल ये रखिए कि जिस ईश्वर ने, जिस प्रकृति ने हमें कुछ दिया है, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करें कि वो ईश्वर के चरणों में प्रकृति को हम भी अपनी तरफ से लौटाएं। तो एक माध्यम है इको फ्रेंडली पर्यावरण पूर्वक जो गणपति हम कहते हैं, उस माध्यम से हम भगवान के चरणों में भेंट दे सकते हैं। जो इन्होंने अच्छा सा एक हमें कुदरत दिया हुआ है, उसको न बिगाड़ते हुए, न ठेस पहुंचाते हुए हमारी ये पहल है। लोगों में जागरूकता हम फैला रहे, आपके माध्यम से और लोगों तक ये बात जाए, बस यही कोशिश करता हूँ। और हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप भी इको फ्रेंडली गणपति मूर्तियाँ अपनाइए और लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को भी बताइए। बस यही गुजारिश कर सकता हूँ, यही विनती कर सकता हूँ। हसमुख जी, ये जो गणेशोत्सव है या जो भी उत्सव है उसको एक व्यावसायिक स्वरूप आया है और इसी वजह से सप्लाई और डिमांड का एक प्रश्न आता है। मूर्तिकार सोचते हैं कि कम समय में ज़्यादा मुनाफा कमाए, इसीलिए वो
कोशिश करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की ही मूर्तियाँ मार्केट में लाएँ ताकि उन्हें ज़्यादा मुनाफा हो। तो मूर्तिकारों को भी ये सोचना चाहिए कि पर्यावरण पूरक मूर्तियाँ बनाएं, और अगर मार्केट में अगर पर्यावरण पूरक मूर्तियाँ ही होगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ नहीं आएगी, तो लोग भी अपने आप खरीदने लगेंगे। तो आप मूर्तिकारों को क्या कहना चाहेंगे? देखो, इसमें किसी का दोष नहीं है, ना मूर्तिकारों का है। खास तौर पे मैं इतना ही कहूँगा कि खाना आपके सामने आ जाता है, बराबर है। खाना या नहीं खाना वो आपकी इच्छा के ऊपर प्रबल है। वैसे ही मूर्ति जो घर पे लेके जा रहे हैं, मेरा अनुरोध उनसे है, मूर्तिकारों से नहीं है। अगर आप मूर्तिकारों को जाके कहोगे हमें इको फ्रेंडली गणपति मूर्तियाँ चाहिए, तो वो थोड़ी ना कहेंगे। उनके पास लोग जाते नहीं है, उनकी विडंबना है, उनकी तकलीफ ये है कि उनके पास कोई पहुँचते नहीं है। और रही बात आपने कहा कॉमर्शियल के डिमांड एंड सप्लाई की बात, अगर इको फ्रेंडली की गणपतियाँ मूर्तियाँ बढ़ती है तो 100% की वहाँ पर उनकी मांग बढ़ जाएगी, तो उनके दाम भी कम हो जाएंगे। मेरे पास यहाँ पर काफ़ी ऐसे वेंडर्स है, यानी मूर्तिकार है, जो इको फ्रेंडली गणपतियाँ मूर्तियाँ बनाते हैं। उनका कहना है कि सर हम तैयार है, लेकिन हमारे पास डिमांड इतनी नहीं है, इसलिए हम उसका भाव कट नहीं कर पाते। और पीओपी की मूर्तियाँ थोड़ी डिमांड ज़्यादा है, लोग कोई जाना नहीं चाहते। एक ही बात कहूँगा आपके माध्यम से, लोग जानते सभी है, मानता कोई नहीं है। बस ये गुजारिश है कि आप इको फ्रेंडली अपनाइए। आप अपनाओगे तो मूर्तिकार भी धीरे धीरे नहीं पूरी तरह से अपना लेंगे। बस शुरुआत घर से होनी चाहिए। हम किसी और पे उंगली ना उठाए, खुद पे उठाए। मैंने कहा ना कि विसर्जन के बाद आप जाके देखिए, उसका अगर दोष किसी पे है, अगर जवाबदार कोई है तो आप और हम है, कोई और नहीं है। हम किसी पर उंगली ना उठाते हो, खुद क्या हम बस अच्छा कर सकते हैं, खुद क्या हम प्रकृति को दे सकते हैं, खुद क्या हम ईश्वर के चरणों में रख सकते हैं। जैसा मेरा हमेशा कहना है, तेरा तुझको अर्पण। बस यही कहूँगा आपके माध्यम से कि बस अपनाइए इको मंगल मूर्ति। सर, एक चीज़ और है कि आप लोक प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, मीरा भाईंदर शहर के उप महापौर रह चुके हैं, तो महानगर पालिका स्तर पर भी एक ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि जो लोग पर्यावरण पूरक मूर्तियां बनाएंगे उन्हीं मूर्तियों को विसर्जन की अनुमति दी जाएगी, या जो पर्यावरण पूरक नहीं होगी उन्हें नहीं अनुमति दी जाएगी। तो ऐसा अगर स्टेप अगर महानगर पालिका उठाती है, तब कहीं ना कहीं इस पर भी प्रतिबंध लगेगा और लोग कोशिश करेंगे कि पर्यावरण पूरक ही मूर्ति। तो क्या लगता है कि महानगर पालिका स्तर पर भी ऐसा कोई नियम बनाना चाहिए? पहले तो आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि देखो, एक दिन में कोई बदलाव नहीं है आता है, उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। हाँ, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा, महानगर पालिका को मैं पत्र लिखूंगा और उनको बताऊंगा कि आप जो हर साल जो पुरस्कार वितरण करते हैं, जिसके अंदर मूर्तियाँ के हर प्रकार की जो सम्मिलित करते हैं, हाथ जोड़ की विनती रहेगी। और महानगर पालिका आयुक्त महोदय जी को मैं पत्र लिखूंगा कि इस बार आने वाले 2024 के अंदर जो गणेश उत्सव मनाया जाएगा, उसके अंदर वितरण या पुरस्कार उन्हीं को दिया जाए जो सिर्फ और सिर्फ इको फ्रेंडली हो। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मीरा भाईंदर शहर के उप महापौर हसमुख गहलोत जी, जिनके संकल्पना से ये एक पहल की गई है, बहुत ही सराहनीय पहल है। हम आपको दिखाएंगे ये जितनी भी मूर्तियां यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारी की सारी मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां हैं, पर्यावरण पूरक हैं, इको फ्रेंडली हैं। और आप देखिए कितनी सुंदर मूर्तियां बनाई है। जो एक लोगों में एक आम धारणा है कि पर्यावरण पूरक जो मूर्तियां होती हैं, जो मिट्टी की मूर्तियां होती है, वो सुंदर नहीं बनाई जा सकती या फिर वो अच्छे प्रकार से नहीं बनाई जाती। तो यहाँ पर ये धारणा आप देखिए कि गलत साबित हो रही है। बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं और ये सारी की सारी या तो मिट्टी से बनी है या फिर कागज़ से बनी है, जो कि पानी में घुल जाती है और इनका विसर्जन बहुत ही आसान तरीके से होता है। और साथ ही यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि ये मूर्तियाँ बहुत ही किफ़ायती हैं, मतलब महंगी नहीं है। लोगों में ये भी धारणा है कि ये मूर्तियाँ महंगी हो सकती है, लेकिन काफ़ी किफ़ायती मूर्तियाँ हैं। तो हम ये इस माध्यम से मीरा भाईंदर शहर ही नहीं, पूरे देशवासियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि मीरा भाईंदर शहर में जिस प्रकार से पहल की है हसमुख गहलोत जी द्वारा, ये पहल पूरे देश में होनी चाहिए। और आने वाले दिनों में जितने भी सार्वजनिक उत्सव मनाए जाएंगे या घरेलू उत्सव होंगे, गणेशोत्सव के हो या नवरात्रि उत्सव के है, जिसमें मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, वो सारी की सारी मूर्तियां इको फ्रेंडली होंगी, पर्यावरण पूरक होंगी, ऐसी कोशिश की जानी चाहिए। एक्चुअली ये इनिशिएटिव हम लोग मूर्तिकार हैं, जैसल पार्क में भाईंदर ईस्ट में हमारा कारखाना है। हमने कोविड में ही ले लिया था, क्योंकि कोविड में प्लास्टर अवेलेबल भी नहीं था और हम लोग खुद मूर्तिकार हैं। तो मिट्टी की मूर्ति बनाकर हम लोग ने जो प्लास्टर की बेचते थे उसकी आदी हो गई, मगर बेची। कोविड में भी हमारे यहाँ काफ़ी लोग ने खरीदी, क्योंकि घर में विसर्जन हो सकता था। तो उस वक्त ही हम लोग ने प्लेज ले लिया कि हम सिर्फ मिट्टी का या इको फ्रेंडली बनाएंगे। तो अगर हमारे जैसे सब लोग डिसाइड करें, बनाने वाले
डिसाइड करे कि हम प्लास्टर बनाएंगे ही नहीं, तो फिर लोगों को खरीदने को कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो इसलिए हम लोग ने स्टार्ट किया कि हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा देखकर शायद दूसरे कारखाने वाले स्टार्ट करेंगे कि हम लोग प्लास्टर ना ले और इको फ्रेंडली में शाडू माती है, कागज़ का लगदा है, पेपर मैशे की मूर्तियाँ हैं। और अभी हम लोग ने ये जो मूर्ति बनाई है, दिस इज़ कागज़ का लगदा और मिट्टी मिक्स है। तो जो लोग मानते हैं, आप फिनिशिंग देखिए इसकी, बहुत सुंदर है, कोई मानेगा नहीं। आप चाहे तो मैं इसको उठाकर दिखा सकती हूँ, बहुत लाइट है, एक लेडी भी उठा सकती है। आप पकड़ेंगे माइक? थैंक यू। दिस इज़ वेरी लाइट। तो जैसे मैंने कहा कि ये कोई लेडी भी आराम से उठा सकती है। तो इसमें मजबूती भी बहुत है, घर में पिघल जाती है, इको फ्रेंडली है, और जो भी प्लस पॉइंट्स हमको चाहिए गणेश मूर्ति में वो सब है इसमें। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज़ आप प्लास्टर ऑफ पेरिस ना लेते हुए कागज़ के गणपति, शाडू माती के गणपति या लगदा और मिट्टी के मिक्स गणपति लीजिए। आज आपने यहाँ पर विजिट किया, कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा है। और जो हसमुख भाई ने जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा हुआ है, जो इको फ्रेंडली गणपति का, ये शहर के हिसाब से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा गया है। जो पीओपी गणपति हम बनाते 10 दिन उनका अपन सेवा से उसका कार्यक्रम करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चा करते हैं, लास्ट में अपन कहीं पे छोड़ के चले आते हैं। पर माती गणपति बनेंगे, अपन अपने कुंडी में या घर में उसे विसर्जन कर सकते हैं, पूरे फैमिली के साथ में कर सकते हैं। बाद में बाहर जाना अपने को तो 4 लोग लेके जाना पड़ता है गाड़ी के अंदर, घर पे छोड़ के आना पड़ता है। घर पे रहेंगे, जितने फैमिली मेंबर आते हैं सब उसे विसर्जन दे सकते हैं। इसके लिए हसमुख में बहुत धन्यवाद है, इन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम रखा है और सबको बहुत मतलब प्लानिंग के साथ में कार्यक्रम हो रहा है, बहुत शांति से मस्त से कार्यक्रम हो रहा है। उसके लिए हसमुख में बहुत बहुत धन्यवाद है, शहर की तरफ से, हमारा मंडल की तरफ से उनका मैं बहुत आभार मानता हूँ। सर क्या कहेंगे, हसमुख भाई ने जो पर्यावरण को बचाने के लिए ये कदम उठाया है, कैसा लगा? ये कदम बहुत ही शानदार है, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत है। पहले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति चलती थी, लेकिन अभी इस तरह की मूर्ति की बहुत ज़रूरत है। अभी हमारे यहाँ गणपति एक 35 साल से गणपति बिठा रहे, अभी वो मूर्ति उठाने के लिए कम से कम 10 से 15 लोग की ज़रूरत पड़ती है। अभी ये मूर्ति अगर रहेगी तो हमको 5-6 लोग उठा के आराम से मंदिर की स्थापना कर सकते हैं। तो पर्यावरण के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। और गणपति का आगमन जब होता है तो उनको लाने के लिए भी मालूम है काफ़ी इससे सुविधा मिलेगी, लेके जाने के लिए भी काफ़ी सुविधा मिलेगी। तो जो हसमुख जी ने वो प्रयास किया है बहुत ही सराहनीय और बहुत खूबसूरत प्रयास है। देखिए, बहुत ही सुंदर संकल्पना है ये। पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि गणपति जी जो पीओपी के बनते हैं, उसकी वजह से जो विसर्जन के बाद में जो मूर्ति की विडंबना होती है उससे सभी लोग परिचित हैं। और आप सभी जानते हैं कि उपयुक्त तरीके से विसर्जन करने के लिए कहीं न कहीं ये पीओपी का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। मिट्टी की यहाँ पे जो इन्होंने प्रदर्शनी लगाई है और ये लोगों को जागरूक करने का जो एक अभियान चला है, बहुत ही सराहनीय है। देखिए, पहल इन्होंने की है पर इसका असर दूर तक जाएगा। हम भी हमारे यहाँ पे गोबर और मिट्टी से मूर्ति बनाने का प्रयास कर रहे हैं हमारी गौशाला के अंदर। उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, पर जल्दी भी हम वो एक इको फ्रेंडली मूर्ति के रूप में जनता के सामने वो भी प्रस्तुत करेंगे। और ये जो प्रयास है डेफिनेटली इसके लिए हसमुख भाई बधाई के पात्र है। पूरा मीरा बंदर महानगर पालिका ने भी इसमें सहयोग किया, वो भी बहुत बधाई के पात्र है। और बहुत ही सुंदर मैसेज यहाँ पे जा रहा है। तो दोस्तों, तेरा तुझको अर्पण, इस ब्रीद वाक्य को यथार्थ रूप में साकार करते हुए मीरा भाईंदर शहर के पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत ने आज यहाँ पर पर्यावरण को बचाने के लिए एक सराहनीय पहल की है। अब हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि उनके इस पहल को व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में लाते हुए पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव मनाएं, पर्यावरण पूरक गणेश जी की मूर्तियां स्थापित करें और पर्यावरण को बचाने की हर संभव कोशिश करें। हम मीरा भाईंदर शहर वासियों को ये एक आग्रह की विनती करते हैं कि आने वाले सभी उत्सवों में पर्यावरण को बचाने की कोशिश की जाए। ऐसा ही हम एक संदेश इस माध्यम से देना चाहेंगे। अब देखना होगा कि मीरा भाईंदर शहर के
पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत की इस कोशिश में कितना सफल हो पाते हैं और शहर की जनता इस पर कितना अमल कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल, और इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए हमारे लोकहित न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।